नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एवं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का विस्तृत अध्ययन किया। बच्चों आज हम लोग पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहचान। जिन वाक्यों के अंत में या, ई, ए या, ता, था, ती, थी या ते थे आदि शब्द आएं एवं अधूरे वाक्य पाए जाएं, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। साधारण वाक्यों में क्रिया की सेकंड अवस्था, दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अन्य सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है, यानी साधारण वाक्यों को छोड़कर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव हो। जैसे सिंपल सेंटेंस, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट या कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया की सेकंड अवस्था, इसके बाद कर्म, इसके बाद अन्य चीज़ें आती हैं। आइए उदाहरण, जैसे मीना ने खाना खा लिया, मीना एट फूड, यहाँ पर सेकंड अवस्था का प्रयोग हुआ है। अगला देखते हैं, वह कानपुर चला गया। अब देखिए फर्स्ट अवस्था जाना की गो होती है, लेकिन यहाँ सेकंड अवस्था का प्रयोग हुआ है, तो ही वेंट टू कानपुर। आगे देखते हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो खोज की सेकंड अवस्था क्या होगी? डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। बाबर ने युद्ध जीता, बाबर वॉन द बैटल। अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्यों में डिड नॉट तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट अवस्था या प्रथम अवस्था का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वाक्य में शब्द कभी नहीं, यानी कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे? नेवर, यानी कभी नहीं अगर आ जाए तो नेवर का प्रयोग करते हैं। आइए इसका नियम देख लेते हैं। सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्रथम अवस्था। यदि कभी नहीं या नेवर आए तो सेकेंड अवस्था लगाते हैं, और फिर कर्म आगे देखते हैं। जैसे उसने गाना नहीं गाया, तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, प्रथम अवस्था का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, उसने गाना कभी नहीं गाया, तो बच्चों देखते हैं, अब कभी नहीं के लिए बताया था क्या होगा? ही नेवर sang, सिंग की सेकंड अवस्था क्या है? sang अ सॉन्ग। आगे देखते हैं, उसने पिछले वर्ष एक उपन्यास नहीं लिखा। अब देखो, ही डिड नॉट राइट अ नोवेल लास्ट ईयर। आगे देखते हैं, वह क्रिकेट अच्छी तरह से नहीं खेला। ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट वेल, माने वेल मीन्स भली भांति या अच्छी तरह से। आइए आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यदि यह वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ हो, दोस्तों यहाँ पर क्या लिखना भूल गई, क्या से प्रारंभ हो, तो इन वाक्यों को बनाते समय सर्वप्रथम डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए देखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट अवस्था, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। जैसे क्या वह कल मुंबई गया? डिड ही गो टू मुंबई एस्टरडे, यहाँ पर डिड का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, क्या तुमने पहले लाल किला देखा? डिड यू सी द रेड फोर्ट बिफोर। आगे देखते हैं, क्या वे क्रिकेट खेलने गए? डिड दे गो टू प्ले क्रिकेट। आगे देखते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी कानपुर से वापस आ गए? डिड योर फादर कम बैक फ्रॉम कानपुर। अगला इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आइए इसमें देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट बढ़ जाएगा, बाकी का सेम वैसा ही रहेगा जैसा हम लोग ऊपर बना चुके हैं। इसमें डिड सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। जैसे आइए देखते हैं, क्या उन्होंने कल ताजमहल नहीं देखा? डिड दे नॉट सी द ताजमहल एस्टरडे।
क्या वह दिल्ली कभी नहीं गया? डिड ही नेवर गो टू दिल्ली? यहाँ पर नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। आगे देखते हैं। क्या माता जी ने आज खाना नहीं बनाया? आइए देखते हैं। डिड द मदर नॉट कुक फूड टुडे? क्या वह कल फुटबॉल नहीं खेला? डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे? बच्चों, ये चीज़ हम देख रहे हैं कि डिड जो है यहाँ पर फर्स्ट अवस्था आ रही है क्योंकि इंटरोगेटिव है। वहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, इसलिए वहाँ पर मुख्य क्रिया की सेकंड अवस्था का प्रयोग कर रहे थे। आइए आगे देखते हैं। WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। आइए देखते हैं इसका नियम। WH टाइप वर्ड, इसके पश्चात डिड, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। आइए देखते हैं। जैसे शिक्षक ने उसे क्यों डांटा? वाई डिड द टीचर स्कोल्ड हिम? अगला, उसने तुमको कब पढ़ाया? व्हेन डिड दे टीच यू? दे नहीं बच्चों, यहाँ पर ही होगा, या उन्होंने होता तो दे होता, यहाँ पर ही होगा। अगला, वह कल लखनऊ क्यों गया? वाई डिड ही गो टू लखनऊ? यहाँ इन्होंने कानपुर लिख दिया बच्चों, कोई बात नहीं, लखनऊ कर लें। LUCKNOW एस्टरडे। वाई डिड ही गो टू लखनऊ एस्टरडे? तुम्हें आज किसने पीटा? हु डिड बीट यू टुडे? हु डिड बीट यू टुडे? अगला, WH टाइप इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। अब WH टाइप नियम देख लेते हैं। WH टाइप वर्ड, इसके पश्चात डिड, सब्जेक्ट, नॉट, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स। बच्चों आइए, जैसे लड़कियों ने गाना क्यों नहीं गाया? वाई डिड द गर्ल्स नॉट सिंग अ सॉन्ग? अगला, लड़के मैदान में कब फुटबॉल खेलने नहीं गए? देखिए कब की अंग्रेजी पहले। व्हेन डिड द बॉयज़ नॉट गो टू प्ले फुटबॉल इन दी फील्ड? तुम्हारे अध्यापक ने किसको नहीं पीटा? अब देखिए किसको की अंग्रेजी होम होती है। होम डिड योर टीचर नॉट बीट? अगला, तुमने ईश्वर को कहाँ नहीं देखा? वेयर डिड यू नॉट सी द गॉड? बच्चों, अभी तक हमने पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस पढ़ लिए हैं। यदि आपको लगता है कि बहुत तेज़ हम पढ़ा रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम और विस्तृत तरह से आपको पढ़ा सकें। बच्चों, अगली कड़ी में हम पास्ट कंटिन्यूअस लेकर आएंगे। तब तक की नमस्कार।